जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एयरफोर्स सुपर वॉरियर क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम ऑफ निगार्डली एंड ऑप्शंस हैं पॉइज्ड, स्टेल, स्टिंगी एंड होस्टाइल। तो चलिए देखते हैं। निगार्डली का अर्थ होता है कंजूसी से, और ऑप्शंस में है पॉइज्ड। पॉइज्ड का अर्थ होता है की ओर अग्रसर होना। स्टेल का अर्थ है बासी। स्टिंगी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। एंड होस्टाइल का अर्थ होता है दुश्मनी से या के विरुद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टिंगी, क्योंकि निगार्डली का भी अर्थ होता है कंजूसी से यानी कि कम खर्च करने वाला, और स्टिंगी का भी अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। इसके अलावा निगार्डली का एक सिनोनिम हो सकता है माइजरली। तो माइजरली का भी अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सिनोनिम ऑफ ऑपुलेंट एंड ऑप्शंस है ब्यूटीफुल, लार्ज, रैम्बलिंग एंड लग्जरियस। तो ऑपुलेंट का अर्थ होता है धनी, और ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर। लार्ज मीन्स होता है विशाल या बहुत बड़ा। रैम्बलिंग मीन्स होता है घुमक्कर या घुमंतु। एंड लग्जरियस का अर्थ होता है शान शौकत या सुख भोगने वाला। तो ऑपुलेंट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा लग्जरियस। इसके अलावा इसका सिनोनिम हो सकता है वेल्दी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सिनोनिम ऑफ रेडिएंट एंड ऑप्शंस है रेकलेस, वैलिएंट, ल्यूमिनस एंड इम्पेचुअस। तो रेडिएंट का अर्थ होता है दीप्तिमान या प्रकाशमान। रेकलेस का अर्थ है लापरवाह, वैलिएंट का अर्थ है बहादुर, ल्यूमिनस का अर्थ होता है प्रकाशमान या दीप्तिमान, एंड इम्पेचुअस का अर्थ होता है अज्ञानी। तो यहाँ पर रेडिएंट का सिनोनिम होगा ल्यूमिनस यानी कि दीप्तिमान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है सिनोनिम ऑफ कमांड। ऑप्शन है लीड, इंस्ट्रक्ट, मैनेज एंड सुपरवाइज। तो कमांड का अर्थ होता है आदेश देना। यहाँ पर लीड का अर्थ है नेतृत्व करना, इंस्ट्रक्ट का भी अर्थ होता है आदेश देना, एंड मैनेज का अर्थ होता है संचालन करना, सुपरवाइज का अर्थ होता है निगरानी करना। तो कमांड का यहाँ पर सिनोनिम होगा इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सिनोनिम ऑफ डुप्लीकेशन एंड ऑप्शंस है ब्रीड, रिप्रोडक्शन, प्रिंट एंड कॉपिंग। तो डुप्लीकेशन का अर्थ होता है प्रतिलिपि। ब्रीड का अर्थ होता है उत्पन्न करना या जन्म देना, एंड रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रजनन। प्रिंट का अर्थ होता है प्रिंट करना, एंड कॉपिंग मीन्स होता भी है नकल करना। तो डुप्लीकेशन का यहाँ पर सिनोनिम होगा कॉपिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है एंटोनिम ऑफ मिनिस्कल, एंड इसके ऑप्शंस हैं शॉर्ट, एक्सट्रीमली स्मॉल, मैसिव एंड टीनी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है। मिनिस्कल का अर्थ होता है काफी छोटा। शॉर्ट मीन्स भी होता है छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल मीन्स भी होता है छोटा, मैसिव का अर्थ होता है विशाल या बहुत बड़ा, और टीनी मीन्स भी होता है छोटा। तो इसका एंटोनिम होगा मैसिव, या इसके अलावा हो जाएगा ह्यूज, या होगा जाइजेंटिक। तो ये सभी इसके एंटोनिम होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है एंटोनिम ऑफ एरोगेंट, और ऑप्शंस हैं ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, हॉटी एंड मॉडेस्ट। तो एरोगेंट का अर्थ होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का भी अर्थ होता है जिद्दी, एंड स्टबर्न का मतलब भी होता है जिद्दी। हॉटी मीन्स होता है घमंडी, जबकि मॉडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा मॉडेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। या इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम्बल मीन्स विनम्र। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एंटोनिम ऑफ अडेप्ट। तो यहाँ पर अडेप्ट का एंटोनिम बताना है। अडेप्ट का अर्थ होता है अनुकूल,
यानी कि किसी काम को करने के योग्य। ऑप्शन है स्किल्ड, इसका भी मतलब होता है योग्य। टैलेंटेड, इसका भी अर्थ होता है योग्य के करने के योग्य। इनेप्ट का अर्थ होता है प्रतिकूल, यानी कि किसी काम को जो नहीं कर पाए यानी कि अयोग्य। तो यहाँ पर अडेप्ट का एंटोनिम होगा इनेप्ट। फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटोनिम ऑफ अब्रप्ट एंड ऑप्शंस है सडन, अनएक्सपेक्टेड, एम्पल एंड ग्रेजुअल। तो अब्रप्ट का अर्थ होता है अचानक से, आकस्मिक। सडन का भी अर्थ होता है अचानक, अनएक्सपेक्टेड का भी होता है आकस्मिक, एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त एंड ग्रेजुअल का अर्थ होता है धीरे धीरे। तो अब्रप्ट का एंटोनिम होगा ग्रेजुअल। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और ऑप्शंस है नोटिस, समन, कंडोलेंस एंड आर्टिकुलेट। तो कोर्ट में बुलावे के लिए जो ऑफिशियल कॉल होता है उसको क्या कहा जाता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समन। ऑफिशियल कॉल जो होता है कोर्ट के द्वारा उसको समन कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज में आसानी से विश्वास करने वाला या करने योग्य, उसको क्या कहा जाएगा? क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस या सेप्टिक। तो जो आसानी से किसी भी बात में विश्वास कर लेता है उसे कहा जाता है क्रेडुलस। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मानव के मांस को खाता है, ह्यूमन फ्लेश को खाता है, उसे क्या कहा जाएगा? कार्निवोरस, कैनिबल, ओमनिवोरस एंड हर्बीवोरस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कैनिबल। जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है उसे कहते हैं कैनिबल। कार्निवोरस वो होते हैं जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवोरस वन हु ईट्स एवरीथिंग एंड हर्बीवोरस का अर्थ होता है वन हु ईट्स ग्रास और प्लांट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि एक वैसा काल्पनिक स्थान जहां पर हर चीज अच्छा हो, परफेक्ट हो। ऑप्शंस है हरिकेन, यूटोपिया, हेवन एंड पैरासोल। तो इसे कहा जाता है यूटोपिया। ऑप्शन नंबर होगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जिसे ना सुना जा सके। ऑप्शंस है इंडेलिबल, इनऑडिबल, इलेजिबल एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो उसे कहा जाएगा इनऑडिबल, जिसे नहीं सुना जा सके। अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड। और इंडेलिबल का अर्थ होता है जिसे मिटाया नहीं जा सके। इट मीन्स अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। इलेजिबल का अर्थ होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सके, दैट कैन नॉट बी रीड। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का अर्थ होता है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 हरकुलियन टास्क, एंड इसके ऑप्शंस है वेरी इजी वर्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, गुड वर्क एंड एक्सीलेंट वर्क। तो हरकुलियन टास्क का अर्थ होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये एक आइडम्स फ्रेज है और इसका अर्थ होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य। क्वेश्चन नंबर 17 है साल्ट ऑफ द अर्थ, और इसके ऑप्शंस हैं गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल, ए कॉस्टली गिफ्ट, ए ब्यूटीफुल थिंग एंड ए वेरी कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल, यानी कि अच्छा, ईमानदार और आदर्श। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है टू ब्रेक द आइस, एंड ऑप्शंस है टू एंड हॉस्टिलिटी, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू एंड अ पार्टनरशिप एंड टू स्टार्ट क्वारलिंग। तो ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कैपिटल पनिशमेंट, एंड इसके ऑप्शंस है डेथ पेनल्टी, एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर एंड ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स
एंड प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। तो कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है मृत्यु दंड यानी कि डेथ पेनाल्टी। ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, टू ग्रीस द पाम। एंड ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट, टू इंसुलेट, टू इनिशिएट एंड टू ब्राइब। तो ग्रीस द पाम का अर्थ होता है घूस देना, यानी कि इसका अर्थ होगा टू ब्राइब। ऑप्शन नंबर होगा डी, रिश्वत देना, घूस देना, जिसको कहते हैं ग्रीस द पाम यानी कि टू ब्राइब। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।